हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकते हैं। संख्या रेखा पर, एक संख्या रेखा पर अगर आप सभी नंबर्स को निरूपित कर सकते हैं, क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या लिखा, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स लिखेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4। इन सभी नंबर्स को संख्या रेखा पर हम लोग निरूपित कर सकते हैं, जैसे कि √2 √3 √5। तो इन नंबर्स को भी हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यानी ये नंबर जो लिखे गए हैं, ये क्या कौन से नंबर्स होंगे? जो जैसे ने √2 √3 √5 लिखे, ये कौन से नंबर हैं? और जो ये नंबर सारे लिखे गए हैं, ये कौन से नंबर हैं? तो दो टाइप के नंबर हैं। जो फर्स्ट आपने लिखा है, ये आपका है अपरिमेय नंबर, अपरिमेय संख्याएं हैं ये। और जो ये सारे नंबर्स लिखे गए हैं, ये कौन से हैं? परिमेय संख्या। ये सारे नंबर कौन से हैं? परिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है? जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी हुई होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी। परिमेय संख्याओं में 0 भी आता है, प्लस वाले सभी नंबर, माइनस वाले सभी नंबर आते हैं। अपरिमेय संख्याओं में इस टाइप के नंबर आते हैं जो रूट में नंबर्स होते हैं अपरिमेय संख्याओं में। या फिर पाई है, अपरिमेय संख्या है। या फिर आपको इस टाइप के नंबर मिलेंगे जिसमें 0.1 011 फिर 0 फिर 111 ऐसे डॉट करके नंबर्स चलते रहते हैं, उनका शेषफल 0 नहीं आ पाता, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्नावली का। 1.1 एक्सरसाइज है और इसका पहला नंबर क्वेश्चन लिखा गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा गया 140। 140 का हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो अगर हम 140 का गुणनखंड निकालें तो क्या निकलेगा? तो 2 के बड़े से काट लेते हैं। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। 5 के बड़े से काट लेंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 की घात कितनी लग जाएगी? 2, 5 है और 7। 2 की घात 2, 5 गुणे 7, यानी 2 कितनी बार आया था यहाँ पर? 2 बार आया था, इसलिए। इसी तरीके से अगर 156 लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, 156 का गुणनफल निकालें तो क्या होगा? तो 2 के पहाड़े से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 के पहाड़े से 13 एकम 13। तो अगर हम दूसरा लिखें 156, इसके गुणनफल क्या निकले? तो 2 कितनी बार आया है यहाँ पर? 2 बार आया है। तो 2 की घात कितनी लगेगी? 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर लिखें, तीसरा नंबर 3825, 3825 का गुणनफल निकालें अगर 3825 कौन से पाड़े से कट सकता है? ये 3 के पाड़े से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। अगर इसको निकालें ये भी 3 के पाड़े से, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। और अगर आगे निकालें तो 5 के पाड़े से, 8 40, 50 25। फिर 5 के पाड़े से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये 17 के पाड़े से, 17 एकम 17। अगर इसके गुणनफल को लिखेंगे तो 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 की घात 2 और गुणे 17। उसी तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन अगर लिखें 5005, 5005 का अगर गुणनफल निकालें 5005 कौन से पाड़े से कटेगा? तो 5 के पाड़े से काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 7 के पाड़े से, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चक्कू 28, 7 तिया 21। इसको काट सकते हैं हम 11 के पाड़े से,
11 कम 11, 11 तिया 35, ये 13, 13 कम, तो क्या गुणनखंड आएंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 7429, 7429 का अगर गुणनखंड निकालेंगे तो कौन से पाड़े से काट सकते हैं? तो ये बड़े नंबर से कट रहा है, यानी जैसे कि 17 नंबर पाड़े से कटेगा। 17 का पाड़ा पढ़ सकते हैं, 17 की 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68, यानी कितना बचा 74 में 68 करेंगे तो आपको बचेगा 6, 6 और 2 हो गया 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो 62 में से अगर 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 62 में से 51 घटाएंगे तो 11, 11 9 से 9 हो जाएगा तो 119, 17 सत्ते 119, 17 का पढ़ा पढ़ेंगे हम, 17 नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं 19 का, 17 से कैंसिल होगा, 19 का पढ़ा पढ़ते हैं, 19 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38, 38, 38, 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, 5 और 7 हो जाएगा 57, 19 तिया 57 हो जाएगा, और ये 23 है, अबाध संख्या कुछ सही कटेगी सर, तो 23 कम 23, कितना लिख लेंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। इस तरीके से 5 क्वेश्चन हो गए। सेकंड वाले पे आएंगे। सेकंड वाले पे लिखा गया आपका कि पूर्णांकों को निम्नलिखित के एचसीएफ ज्ञात करने हैं, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने हैं और जांच करनी है। जांच करने के लिए आपको एकदम यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा का फॉर्मूला लगाना है, और आपको क्या करना है जांच कर लेंगे, उत्तर की जांच। पहले आपको क्या ज्ञात करना है मासा और लासा ज्ञात करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिया गया 26 और 91, 26 और 91 का अगर हम लोग गुणनफल निकालेंगे तो 13 दूना 26 होता है और 13 सत्ते 91 होता है, यानी 2 गुणे 13 हो गया और 7 गुणे 13। और अगर इसका मासा निकालें, एचसीएफ ज्ञात करें, तो जो दो कॉमन है, 13 कॉमन है दोनों में, 13 लिख लिया गया। और अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो कॉमन वाला है वो पहले लिख लो, उसके बाद जो नंबर बच रहे हैं उनको लिख लो, यानी 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 91 दूना हो जाएगा आपका 182। अब क्या करना है, दो संख्या उत्तर की जांच करनी है, तो जांच कीजिए बताया गया था, तो क्या लिखना है उत्तर की जांच। तो नीचे नंबर लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है, जो फर्स्ट नंबर दे रखा है उसको ए कह देंगे, और जो सेकंड वाला पॉइंट दे रखा है उसको बी कह देंगे। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं ए, इस वाले पॉइंट को हम लोग कह देते हैं ए। जो सेकंड वाला पॉइंट दे रखा है ये 91, इसको क्या कर दिया जाए, इसको कह देते हैं बी। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ए गुणे बी, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। मासा को हम लोग एच से लिख लें और लासा को एल से लिख लेते हैं, तो मासा गुणे लासा। तो पहली संख्या क्या है 26 है, दूसरी संख्या है 91, मासा है आपका 13, लासा है 182। तो 26 और 91 की गुणा करनी है और 13 और 182 की गुणा। तो अगर आपको 26 की गुणा किससे करनी है 91 से, तो एक का करेंगे गुणा तो 26 आएगा, और 9 की पारा 6 और उड़ेंगे, 9 छक 54, यानी 5 और 4, 9 दूनी 18, 18 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 66, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगी 23 और 66। यहाँ ऐसे कर सकते हैं 13 दूना 26, 26 का 2 आ गया कैरी, 13 का पड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, यानी 10 कैरी आएगा 6 आ जाएगा। 13 कम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक, ये होने के बाद सेकंड वाला क्वेश्चन लगाते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका 510 और 92। 510 और 92 का हम लोग को पहले गुणनफल निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर 510 का गुणनफल निकाल लें। 2 के पाड़े से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। और नीचे 3 के पाड़े से काट लें तो 8 24 और 3 पंचे 15। और अगर इसको 5 से काटें तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 17 एकम 17। तो इनके गुणनफल लिख लेंगे और यहाँ से 92 का भी कर लें। कौन से पाड़े से कर सकता है? तो 2 के पाड़े से, 2 चक्कू 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 23 एकम 23। इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 510 का गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 13, 23। ठीक, इनको रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, लिखेंगे क्या? HCF। HCF किसका निकालने हैं? 510 और 92 का। HCF वो होगा जो दोनों में कॉमन हो, यानी देखें यहाँ पर 2 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक, अब लिखते हैं LCM। LCM जो कॉमन है उनको लिख लेंगे, अधिकतम नंबर जो होते हैं उनको लिखना होता है। तो 92 में देखें 2 2 बार आया है और 510 में 2 1 बार आया है, तो 2 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। और कोई नंबर नहीं है यहाँ पर जो 2 बार आए हो, 2 को छोड़ के, तो सारे नंबर लिखने हैं। 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, पूरे 17 और उसके बाद 23। अगर इनकी गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा अगर 17 से कर दे तो 17 छंग हो जाएगा 102, 102 और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा आपका 1020 और गुणा कर लेंगे 23 से। तो 23 से कर लेंगे, उसके बाद इसकी अगर गुणा करें 1020 की 23 से तो आ जाएगा 23,460, 0 लगेगा ना, तो 23,460। तो ये हो गया आपका LCM। अब क्या करना है आपको? उत्तर की जांच करनी। तो नीचे लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? जो यहाँ पर लिखा गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो दो संख्याएं अभी आपको बताई गई थी, कौन सी? जो पहला नंबर है उसको A बोल देंगे और दूसरे नंबर को B बोल देंगे। तो इस तरीके से क्या लिखेंगे? A गुणे B और मासा को हम लोग क्या लिख रहे थे? HCF यानी H और LCM यानी L लिख दिया था। ठीक, तो इनका फॉर्मूला होगा। अब इस तरफ वैल्यू रखेंगे तो A कौन सा था? 510 गुणे B कौन से थे? 92। मासा क्या था? 2। लासा क्या था? 23,460। तो 510 की 92 से और 2 की 23,460 से करनी है। अगर 2 की करोगे तो 2 0 0, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक, 92 की आप ऐसे ही कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 46,920 आपका आ जाएगा आंसर गुणा कर। ठीक, तो ये उत्तर की जांच हो जाएगी। इसके बाद अगर हम इधर थर्ड नंबर क्वेश्चन करें, या थर्ड नंबर को हम नीचे करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। कितना है? 336 और 54 का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं थर्ड नंबर को 336 और यहाँ पर है 54। तो अगर 336 के गुणनफल निकालेंगे तो कौन से पाड़े से कटेगा? 2 के पाड़े से। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और अगर इसको काटें तो 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8। 2 के पाड़े से काटे तो 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ठीक है, इसी तरीके से 54 का भी निकाल लें, फिर लिखते हैं। तो अगर ये 2 के पाड़े से काट लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 के पाड़े से कट सकता है 3 दूनी 27 और 3 3 3 9, 3 एकम 3। इनके गुणनखंड को लिख लेते हैं। 336 के गुणनखंड निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितनी बार आए हैं? ये 4 बार। फिर इसका 3 और 7, 3 गुणे 7, 2 आया है 54 में 1 बार, 3 आया है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम लोग लिखेंगे मासा यानी HCF जो दोनों में कॉमन होगा। कॉमन आप देख रहे होंगे, कौन सा कॉमन मिल रहा है आपको? यहाँ से अगर आप देखें तो 2 जो है वो दोनों जगह पर है और यहाँ पर 3 जो है वो
दोनों टाइप के। तो इस तरीके से आप 2 और 3 को लिख लेंगे, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब आप एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, जो अधिकतम नंबर से अधिकतम बार जो नंबर आए होंगे उनको हम एलसीएम कहेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, और यहाँ पर देखेंगे तो 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक, तो ये अधिकतम नंबर है, तो इनको हम लोग एलसीएम में लिखते हैं। यानी कौन कौन से नंबर लिखेंगे, 2 कितनी बार, 4 बार, 3 बार हो गया, 4 बार, और 3 कितनी बार लिखेंगे, तो ये भी 3 बार, और गुणे में 7। अब इनकी गुणा कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 हो गया, और गुणे 3 3 9 3 27, और गुणे 7। तो अगर इनकी गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा टोटल, ये आ जाएगा आपका 3024, 3024 एलसीएम निकल जाएगा। अब आपको क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो नीचे लिख लेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच करेंगे तो उसमें क्या बताया गया था, फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, ए गुणे बी बराबर एच गुणे एल, यानी एचसीएफ आप पूरा लिखना, ठीक है, एच गुणे एल हमने लिख लिया, तो एचसीएफ यानी एचसीएफ, और यह हो जाएगा एलसीएम। ए गुणे बी लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या क्या है, तो 336 गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54, मासा कितना है 6, लासा है 3000। तो अगर 6 की गुणा करें तो 6 चक्कू 24, तो 2 कैरी आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 18, सॉरी 6 दूनी 12 और 2 14, तो 6 तियां 18। तो यही आपका नंबर यहाँ पर भी आएगा, मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, 18,144। तो ये उत्तर की जांच हो जाएगी। तीनों क्वेश्चन हो गए सेकंड के। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। इसमें लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि लगानी है, अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। तो वही हमें सेम गुणनखंड ही निकालने हैं इसके, और इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी। इसमें उत्तर की जांच नहीं करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो उत्तर की जांच इसमें वाले फॉर्मूले से होगी भी नहीं, इसलिए तो 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकालना है। आपको पता होगा 12 कौन से पाड़े में आता है, तो 2 के पाड़े में 2 छंग 12, और 2 छंग 12, और 2 तिया क्या होता है, 6 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 अगर लिखेंगे तो 3 पंचे 15 हो जाएगा, 3 गुणे 5, और 21 लिखेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है। तो इस तरीके से आप इसका क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, अभी बताया गया, जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, और यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। अगर एलसीएम लिखेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लिखेंगे तो जो तीनों में आपको कॉमन मिलेगा, जो तीनों में अधिकतम बार होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अधिकतम बार कौन से हैं, देखिए यहाँ पर 2 जो है वो अधिकतम बार है, तो 2 लिखना है। 3 तीनों में एक ही बार लिखा हुआ है, तो 3 लिखना है, और 5 और 7 क्या लिख लें यहाँ पर, 3 अधिकतम बार तो था ही, पहले मासा था ही, जो मासा में वो लासा में लिख दिया गया, 3 हो गया, और 2 लिख दिए गए। 2 कितनी बार थे, 2 बार, 5 और 7, इनकी गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 छंग यानी 6 सत्ते 42, यानी 420 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम लोग करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालें तो तीनों अभाज्य संख्या है, मतलब खुद से कटने वाली है। तो ये क्या लिखेंगे, 1 गुणे 17, एक के बारे में 17 आता है खुद के बारे में, और एक के बारे में कटने वाली संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 गुणे 29 लिख दिया गया। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन दिख रहा हो, अभी आपको दिख रहा है एचसीएफ कॉमन क्या होगा इसमें,
आप देखेंगे क्या निकल रहा है, 1 1 और 1, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। तो कितना होगा HCF 1। इसी तरीके से सेम LCM अगर फाइंड करें तो LCM क्या होता है, जो अधिकतम बार आया हो तो 1 है, और 17 और 29 और 23, ये तीन नंबर हैं, इनकी आपको गुणा करनी है। 17 23 और 29 की तब क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा 17 23 29 की अगर गुणा करेंगे तो 17 23 और 29 की गुणा करेंगे तो 11,339। तो ये आपका लासा और मासा निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे तो इसमें दिया रखा है 8 का गुणनफल निकालना है, 9 का और 29 का। 8 9 और 29 का अगर गुणनफल निकालें तो 8 कौन से पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी 2 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 3 लिखा जाएगा तो 3 3 9, और अगर 5 लिखेंगे तो 50 25, 5 का पाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो 25 आ जाता है। अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को HCF निकालना है। अगर हम लोग HCF फाइंड करें इसमें HCF, और अगर HCF फाइंड करें तो कुछ है ही नहीं इसमें HCF, क्योंकि कॉमन मिल ही रहा। अगर कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन, अगर कहीं पर कॉमन ना मिले तो आपको क्या करना होता है, इंटू 1 लगाना, इंटू 1। अब कॉमन क्या हो गया, सब जगह पर 1 हो गया। और मासा कितना होगा, देखिए पहले 2 लिखना है, फिर सब जगह पर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है। 2 कितनी बार लिखना है, तो 2 लिखना है आपको 3 बार, यानी 2 की घात 3 लगा लें। 3 कितनी बार लिखना है, 2 बार। 5 कितनी बार लिखना है, 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 और 50 25। तो 25 का फाड़ा पढ़ सकते हैं आप 8 बार, 25 अट्ठे कितना होता है 200। अब 200 की गुणा कर लेंगे 9 से, कितना हो जाएगा 200 गुणे 9, यानी 9 दूनी कितना हो गया 18, कितना हो जाएगा आपका 1800। ये आपका लासा निकला। तो 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दिया गया है मासा, यानी HCF आपको दिया गया, कितना है HCF 9 है, और आपको क्या फाइंड करना है, लासा आपको निकालना है। और ये जो 2 नंबर्स दे रखे हैं इनको हम लोग क्या बोलते थे, पीछे जब हम लोग ने क्वेश्चन लगाया उत्तर की जांच में तो क्या बोलते थे, इसको A और इसको क्या बोलते थे B। क्या करते थे फॉर्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मात्रा, HCF गुणे LCM, ये फॉर्मूला लिखते थे। इसमें A क्या है 336, B क्या है 657, मासा कितना है 9, लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, है कितनी है, एक नंबर 306, B कितना है 657, मासा कितना दिया है 9, गुणे लासा कितना दिया, तो लासा आपको फाइंड करना है। तो लासा अगर निकालना है तो 306 गुणे 657, जो 9 जो दिया था है ना, ये 9 और 6 किसमें है, गुणे में है ना। पर अगर आप देखेंगे 9 और 6 किसमें है, गुणे में। कोई नंबर गुणे में होगा दूसरी तरफ भेजेंगे तो किसमें जाएगा, भाग में जाएगा। भाग में मतलब बटे में लिखा जाएगा, गुणे में तो बटे में लिख दिया। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया 306 गुणे 657 बटे 9। अब 9 के पाड़े से अगर हम लोग उसको काटे, दोनों नंबर कटने वाले, तो 9 के पाड़े से अगर 657 को काट ले, अच्छा तो 9 का पाड़ा कितने पड़ेंगे, 9 सत्ते 63, कितना बचा 2 बचा, 9 3 27। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 306 गुणे 73। 306 की अगर 73 से गुणा या 73 की 306 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 22,338, 22,338। ये आपका क्या आएगा एलसीएम, ठीक है, ये आपका आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा गया है, जांच कीजिए, क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए, n के लिए संख्या 6 की पावर n अब आपको थोड़ा सा
समझना है कि 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगा। तो आपको क्या दिया हुआ है, पहले इसको रख कर तो समझ में। तो अगर हम लोग इसको हल करें तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यहाँ पर जो दे रखा है, यहाँ क्या दिया है, यहाँ n दिया है, ठीक है ना। तो n क्या है, क्या बोला है क्वेश्चन में, n एक प्राकृत संख्या है। सही बात है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो कहा गया n एक प्राकृत संख्या, तो हमको बताया कि हाँ भाई n एक प्राकृत संख्या। अब मैंने कहा 6 की पावर n अंक जो है, 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसे पूछा गया है। जांच करके बताओ कि हो सकती है कि नहीं, हाँ ना में आंसर आ जाएगा। तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर कितनी लग जाएगी, n लग जाएगी। तो अगर 2 और 3 की गुणा 6 होती है और हमें लाना क्या है, 0। अगर हम n जो नंबर लिखा हुआ है, n जो नंबर लिखा हुआ है ये प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं आपको पता है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक, ये सब प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृत संख्याओं के लिए 6 की पावर n अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो जाएगा। तो 6 की पावर n यानी इस तरीके से ही बता रहे हैं कि n जो है वो 0 पे आ जाए, आंसर 0 आए। तो कैसे आएगा देखो, तो अगर हम n की पावर 1 डालेंगे तो कितना आएगा, 6 की घात 1 है तो 6 आएगा, और n की घात 2 डाल देंगे, 6 की घात 2 डालेंगे तो 6 गुणे 6 यानी 6 छंग कितना हो जाएगा, 36। और अगर 3 डाल देंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216। तो इस तरीके से लास्ट में कितना आ रहा है, बार बार 6 आ रहा है, तो 0 तो आया ही नहीं, 0 तो आया ही नहीं। तो क्या जांच कर सकते हैं कि क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, हाँ और ना में आंसर बताना था आपको, 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच करके मगर बताना था, सॉल्व करके, है ना। तो हम लोग सॉल्व करके बताते हैं उसकी चीजों को कि कैसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। तो 6 की पावर n लिखा जो 2 इंटू 3 की पावर में क्या लिखती n। अब चूंकि 2 गुणे 3 की पावर n जो है वो किसके बराबर नहीं है, वो नहीं है 2 गुणे 5 की पावर n के। तो अगर हमें 0 पे समाप्त अंक करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 कंपलसरी है, जरूरी है कि 2 और 5 नंबर में हो ताकि वो नंबर 10 हो सके। 10 की घात पर हम लगाएंगे अगर कोई भी प्राकृत संख्याएं तो वो 0 पर समाप्त हो सकते हैं, है ना। अगर 10 लिखा होता और 10 के ऊपर 2 घात लगती तो कितना आता, 10.100। मान लो 30 लिखा होता, जैसे कि अगर यहाँ पर 6 दे रखा था ना, तो 6 के साथ में अगर 5 भी दे देते तो 6 पंचे कितना हो जाता, 30 हो जाता। और 30 की घात कितनी भी लगाओ कितना आ जाता, 3 3 9 यानी 900 आ जाता। तो लास्ट में क्या था, 0 आ जाता। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कहा जाएगा, 2 गुणे 3 की पावर n जो है वो 2 गुणे 5 की पावर n के बराबर नहीं है। तो क्रॉस का निशान लगा देंगे, बराबर नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त, लिखा नहीं, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 6 नंबर क्वेश्चन। अगला आता है 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए आपको लिखा हुआ था, लिखा हुआ था 7 गुणे 11 गुणे 13। 7 गुणे 11 गुणे 13 पहले हम लोग ने नंबर्स लिखे, उसके बाद 13 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक। तो 13 जब हम लोग ने कॉमन लिया, 13 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ पर भी 13 लिखा हुआ था और यहाँ पर भी 13 कॉमन लिया था, तो 13 कॉमन ले लिया, तो 7 गुणे 11 प्लस 1 बचा। 7 गुणे 11 प्लस 1, 7 और 11 की गुणा कर दी गई, तो क्या आ गया आपका 11 सते 77 आ गया, 11 सते 77 आ गया। 77 प्लस 1 कर दिया गया तो हो गया 78। 78 की गुणा 13 से कर दी तो हो गया 1024। क्योंकि 1024 संख्या जो है वो 13, 78 और 2 आदि से विभाजित है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है,
भाज्य है। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी लगाया गया, जो नंबर से लिखा था पहले उसको नोट करा गया, उसके बाद इनमें से देखेंगे तो 5 यहाँ पर भी लिखा था और 5 लास्ट में प्लस लगा के लिखा था, तो कॉमन लिया गया तो 5 यहाँ से निकल गया और 5 यहाँ से निकल गया, तो पूरे नंबर में 5 नहीं लिखा गया है और यहाँ पर प्लस लगा के 1 लिखा गया। 7 छंग हो गया 42, 4 तियाँ 12 दूना 24, 24 एकम 24, तो ये लिखा गया 24 और यहाँ लिखा 42, एक का एक उतार दिया यही वाला। उसके बाद 42 और 24 की गुणा कर दी गई तो आ गया 108, प्लस में लिखा 1, 108 में 1 जोड़ दिया तो हो गया 109, 109 की गुणा 5 से कर दी तो हो गया 1045, 1045 जो है वो 5 से भी कटता है क्योंकि अभी गुणा करी थी, और 1009 से भी कटता है क्योंकि अभी गुणा करी थी, और 5045 जो है वो खुद से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, मतलब 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा गुणनखंड इसके बन रहे हैं, इसलिए ये कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, या 3 हो या 3 से ज्यादा हो जाए, तो 2 से अधिक हो यानी 3 हो या फिर 3 से ज्यादा हो जाए तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 गुणनखंड बताए हैं, अब यहाँ 1 भी बोल सकते हो और 5045 भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो अगर आपसे वृत्ताकार पथ बोला गया है तो यानी एक आपको सर्कल बनाना, एक सर्कल ले लेते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक, एक वृत्ताकार पथ है यानी एक सर्कल लेना चाहिए, लेते हैं यहाँ ले लेते हैं, ठीक, इस सर्कल को उठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में किसको लगता है, इस मैदान का कौन एक चक्कर लगा रहा है, सोनिया लगा रही है, ठीक? सोनिया एक लड़की है जिसको एक इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। वे दोनों एक ही स्थान से, कहाँ से चलने शुरू करते हैं, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचते हैं, तो आपको बताना है समय। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ से आप एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से इस टाइप दिशा में चलना शुरू करा था, ऐसे चल रहे होंगे, इस दिशा में दोनों लोग चलेंगे, ठीक है। तो एक है कौन, सोनिया, तो यहाँ लिख दिया गया है एक कौन है, सोनिया, कितने देर में पहुंचती है, तो 18 मिनट। और दूसरा कौन है, दूसरा है रवि, दूसरा कौन है, रवि है, और ये कितने मिनट में पहुंचता है, 12 मिनट। दोनों एक ही साथ शुरू करते हैं चलना, तो अगर हम लोग 18 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेती है, वापसी आके वहीं खड़ी रहती है सोनिया, तो अगर आगे बढ़ेंगे तो 18 दूना 36, 36 मिनट में दूसरा चक्कर लगा लेगी, 54 तीसरा चक्कर लगा लेगी। उसी तरीके से रवि की बात करें तो 12 दूना 24 और 12 तियां 36। अब कहा गया था वो दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद दोनों लोग एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या देखेंगे कि दोनों का हमें क्या निकालना है, 18 और 12 क्या फाइंड करना होगा हम लोग को, ये एलसीएम ज्ञात करना होगा, है ना। 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो अगर 18 लिखें तो कौन से पार्ट से कटता है, तो यहाँ 18 लिख सकते हैं आप, 2 निम 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3, और 12 लिखें तो 2 छंग 12 या 6 और 3 एकम 3, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, और अगर 12 का गुणनखंड निकालते तो 2 गुणे 2 गुणे
3 को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। आप देखेंगे कि जो अधिकतम नंबर्स हों, जैसे कि 12 में 2 कितनी बार आया, 2 बार। 18 में 1 बार आया तो कितनी बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे। जो अधिकतम बार आया हो वही नंबर लिखने हैं। 18 में 3 2 बार आया है, 12 में 3 1 बार आया है, 3 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, और 9 चक्कू कितना होता है, 36। तो 36 मिनट बाद क्या हो जाएगा, दोनों लोग एक साथ मिलेंगे। तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।